स्वाभाविक है कि जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति होती है वहीं विपत्ति का आगमन होता है। इधर संपूर्ण नगर में और राजमहल में श्री राम तिलकोत्सव की धूम मची हुई है। लेकिन श्री कैकेयी जी और मंथरा के बीच क्या बात हुई है, मंथरा ने कौन सी कुचाल चली है, इस बात को कोई नहीं जान पा रहे हैं, किसी को पता नहीं है। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जानन कोई, यह कुचाल कछु जानन कोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जानन कोई। राउर माने राजमहल, और नगर में कोलाहल मचा हुआ है। यह कुचाल कछु जान न कोई। गोस्वामी जी प्रसंग को मिला रहे हैं। नगर के हर्षोल्लास का, राजमहल के हर्षोल्लास का पहले ही वर्णन कर चुके हैं। तेहि अवसर मंगल परम सुनि रहस्य निवास, शोभत लखी विधु बढ़त जनु, बारिधि बीच विलास। राम राज अभिषेक सुनि ही हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी, विधि अनुकूल विचारी। तो इस प्रकार से संपूर्ण नगर में, राजमहल में हर्षोल्लास है। बाल सखा सुनी हिये हरसाई, मिली दस प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार, भीर भूप दरबार। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। पुर के सब नर नारी प्रमुदित होकर के सुमंगल चार सजहि। सुमंगल चार अर्थात सुंदर मंगल के साज सज रहे हैं। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। भूप दरबार माने राजा के दरबार, माने द्वार पर, प्रधान द्वार पर इतनी भीड़ है
कि दो लोग भी एक साथ न जा सकते हैं न आ सकते हैं। एक प्रविश ही तो एक निर्गम ही, माने निकलते हैं। दरबार का मतलब मुख्य द्वार से होता है। करी मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। गयो सभा दरबार तब सुमिर राम पद कंज। तो दरबार का मतलब सभा से नहीं है, दरबार का अर्थ है द्वार से, मुख्य द्वार। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार। पुर के सभी नर नारी प्रकर्षेण मुदित होकर के, विशेष आनंदित होकर के सुंदर मंगल साज सजा रहे हैं। एक प्रविशहि एक निर्गमहि भीर भूप दरबार। एक प्रवेश करते हैं, एक निकलते हैं, इतनी भीड़ है। आसपास के राजा लोग आ रहे हैं, नगर के जो प्रमुख लोग हैं वे सब आ रहे हैं, और संपूर्ण नगरवासियों का आना जाना जारी है। महावीर भूपति के द्वारे बड़ी भीड़ है। नगर के सभी नर नारी श्री राम तिलकोत्सव को लेकर के प्रमुदित हैं, बड़े आनंदित हैं, क्योंकि सबका मन चाहा हुआ है। बाल सखा सुनी ही हर साही। मिली 10-5 राम पही जाही। मिली 10-5 राम पही जाही। बाल सखा सुनी ही हर साही। बाल सखा सुनी ही हर साही। मिली 10-5 राम पही जाही। बाल सखाओं ने सुना हमारे मित्र श्री राम जी राजा बनने जा रहे हैं। कहा, चलो चलो मिल आते हैं। जैसे सुना श्री राम जी राजा बन रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो गए। अपने मित्र के उत्कर्ष पर बड़ी प्रसन्नता हुई। 10-5 मिलकर के श्री राम जी के पास जाते हैं। आसपास के राजा लोग महाराज के पास आ रहे हैं, नगर के लोग सब महाराज से मिल रहे हैं। श्री राम जी के बाल सखा तो श्री राम जी से मिल रहे हैं। बाल सखा सुन ही हर साही। जैसे लक्ष्मण जी महाराज ने सुना, वे आकर के मिले। तेही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल कैरव चंद। वैसे ही बाल सखा सुने ही हर साई। श्री राम जी के बहुत सखा लोग हैं। श्री राम जी अपने सखाओं से बहुत प्रेम करते आए हैं। सखाओं के साथ क्रीड़ा करना, खेल खेलना, भोजन करना, स्नान करने जाना। अच्छा, सखाओं के प्रति श्री राम जी का बड़ा प्रेम रहता है, और होना भी चाहिए। अपने सखाओं में सबका प्रेम होता है। मधुर नर्म सुहृद प्रिय। सखा है 4 प्रकार।
रघुनंदन के सखन को गिनती करई गंवार। 4 प्रकार के सखा हैं। मधुर नरम सुहृद प्रिय सखा है 4 ही प्रकार। श्री राम तिलकोत्सव की बात सबके लिए हर्ष परक है, सुखदाई है। राम राज अभिषेक सुनी ही हर्ष नर नारी। तो बाल सखा सुनी ही हर साही, मिली 10 5 राम पही जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी। पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। बाल सखा सुन ही हर साही। 10 5 मिलकर के श्री राम जी के पास पहुंचे तो श्री राम जी प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी। श्री राम जी प्रभु हैं। प्रभु माने समर्थ हैं। चक्रवर्ती राज्य पद पर अभिषिक्त होने जा रहे हैं। ऐसे प्रभु अपने सखाओं के प्रेम को पहचान करके उनको आदर दे रहे हैं। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी। प्रेम पहचान करके आदर दे रहे हैं। प्रेम पहचानना ये मन का धर्म है, आदर देना ये कर्म से है, और पूछा ही कुशल खेम मृदुबानी यह वचन से। मृदुबानी माने कोमल बानी से श्री राम जी कुशल क्षेम पूछते हैं। मित्रों, आप सब कुशल से तो हैं, आपका कुशल मंगल है। अच्छा, आपके माता पिता स्वस्थ हैं ना? बहुत अच्छा हुआ आप आए, बड़ा अच्छा लगा। तो प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी। पूछे कुशल खेम मृदुबानी। श्री राम जी को प्रेम प्रिय है और ये मित्र लोग बड़े प्रेम से आ रहे हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जान निहारा। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहि तसी जस निस केवल प्रेम। श्री राम जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समजान जथारथ। को न राम सम जान जथारथ। श्री राम जी के जैसा यथार्थ कोई जानता भी नहीं, और जब कोई जानता नहीं तो उसे पालन क्या करेगा? विनय पत्रिका 164 पद में गोस्वामी जी ने कहा, जानत प्रीति रीति रघुराई। नाते सब हा ते करी राखत। राम स्नेह सगाई।
नाते सब हाथे करी राखत, राम स्नेह सगाई। श्री राम जी स्नेह संबंध को ही रखते हैं। तो प्रभु आदर ही प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। फिरहि भवन प्रिय आयसु पाई। फिरहि भवन प्रिय आयसु पाई। करत परस पर राम बड़ाई। करत परस पर राम बड़ाई। फिरहि भवन प्रिय आय सुपाई। प्रिय आय सुपाई, भवन फिरहि। प्रिय श्री राम जी की आज्ञा पा करके अपने घर की ओर लौटते हैं और परस्पर आपस में श्री राम जी की ही बड़ाई करते हैं। अपने से उठ करके चल नहीं देते हैं मित्र लोग, और आने के लिए नाम भी नहीं लेते हैं। जब श्री राम जी कहते हैं मित्रों अब आप सब अपने अपने घर जाइए, फिर कल आइएगा और आते ही रहिएगा। एक मित्र ने कहा अब आप तो महाराज हो जाएंगे। तो श्री राम जी ने कहा आपके लिए हम महाराज नहीं, आपके लिए तो हम मित्र ही रहेंगे। आप आते रहिएगा। करते हैं, कहते हैं भैया हमारे राम जी हमेशा तो जल्दी आंख नहीं मिलाते हैं। पहले भले ही विनम्र हो, जहां पद प्रभुत्व मिला तो नहीं को वस जन्मा जगमा ही प्रभुता पाई जाहि मदना ही। लेकिन श्री राम जी बड़े अच्छे हैं। को रघुबीर सरिस संसारा, को रघुबीर सरिस संसारा। शील स्नेह निबाह निहारा। शील स्नेह निबाह निहारा। संसारा शील स्नेह निवाह निहारा। रघुवीर सरिस को, भैया इस संसार में शील स्नेह को निर्वाह करने वाले रघुवीर के समान कौन है, अर्थात कोई भी नहीं। स्नेह हर कोई कर लेते हैं, मित्रता हर कोई कर लेते हैं, लेकिन उसका निर्वाह नहीं कर पाते हैं। कभी जब चर्चा चलती है तो कहते हैं कभी बड़ा प्रेम था, ये हमारे मित्र थे, आज कहा अब तो बहुत दूर हो गए, बहुत दिन बीत गए, कभी बात भी नहीं होती है। अरे भाई फोन मोबाइल के जमाना है, तभी कहा तभी बात नहीं हो पाती। को रघुवीर सरि संसारा, शील स्नेह निवाह निहारा। श्री राम जी रघुवीर हैं। रघुवीर अर्थात पंचवीरता से युक्त हैं। शील स्नेह को निर्वाह करने वाला भी वीर होता है। श्री राम जी में वीरता है। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो,
विचक्षण पराक्रमो महावीरो धर्मवीरो सदा स्वतः पंचवीरा समाख्यात राम एव स पंचधा रघुवीर इति ख्यात सर्व वीरोपलक्षणम। समस्त वीरता के गुण श्री राम जी में विद्यमान है। अतएव को रघुवीर सरिस संसारा शील स्नेह निवाह निहारा। शील का स्थान नेत्र है, स्नेह का स्थान हृदय है। स्नेह हृदय में होता है। शील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। गोस्वामी जी ने कहा तमसा तट पर सब लोग साथ में गए। अब श्री राम जी समझाए तो, लेकिन कोई लौटने को तैयार नहीं है। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम स्फिरे न फेरे। श्री राम जी का स्वभाव नहीं कि कड़े होकर के बोले, रुष्ट होकर के बोले। यह श्री राम जी के स्वभाव में नहीं है। श्री राम जी समझाते भी हैं तो बड़े प्रेम से, मधुर आवाज में मुस्कुराते हुए समझाते हैं। अब लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा, हम कैसे जाएं। मानसकार कहते शील स्नेह छाड़ी नहीं जाएगी। श्री राम जी शील स्नेह छोड़ नहीं सकते। तब रात्रि बीतती जा रही है। अब यह हुआ कि सब लोग सोए आराम करें, फिर कल बात होगी। सब सो गए, श्री राम जी छोड़ के चल दिए। श्री राम जी शील स्नेह के निर्वाहक हैं। कैसा भी व्यक्ति हो, अवगुनिया हो, दोष युक्त हो, अपराध युक्त हो, पापी हो, पतित हो, लेकिन शरण में आता है तो उसको परित्याग नहीं कर सकते। ये श्री राम जी का शील स्वभाव है। कुर कुटिल खल कुमति कलंकी, कुर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी, तेसु निसरन सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। सकृत प्रणाम किए अपनाए। तो श्री राम जी शील स्नेह के निर्वाहक हैं। को रघुवीर सरि संसारा, शील स्नेह निर्वाह निहारा। श्री राम जी के समान कोई नहीं है हो। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि अस स्वभाव कहूं सुनऊ न देखूं, अस स्वभाव कहूं सुनऊ न देखूं, कही खगेश रघुपति सम लेखऊं। अस स्वभाव कहूं सुनऊ न देखूं, ना मैंने कहीं देखा न सुना। श्री काकभूषुंडी जी बड़े अनुभवी हैं, बहुत समय से रह रहे हैं। 27 कल्प इनके बीत गए यहां रहते हुए। कोई 100 साल से जीवित रहने वाला व्यक्ति यह कहता हो कि भैया हो बाढ़ ऐसी आई कि हमने ऐसी बाढ़ कभी देखी नहीं, तो बात प्रमाणित होती है। और जिसका जन्म ही श्रावण में हो, भादो में बाढ़ हमें कहे कि हमने ऐसी बाढ़ कभी देखी नहीं है, तो उसकी बात प्रमाणित नहीं होती है।
श्री कागभुसुंडी जी महाराज 27 बार श्री राम लीला अवलोकन किए हैं, श्री रामचरित अवलोकन किए हैं। और श्री कागभुसुंडी जी कहते हैं कि अस्वभाव कहूं सुनो न देखो। भगवान भोलेनाथ श्री शंकर जी कहते हैं उमा राम स्वभाव जेहि जाना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निबाह निहारा। अच्छा, श्री राम जी के समान कोई है भी तो नहीं। जही समान अतिशय नहीं कोई, जही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसन अस होई। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईस देव यह हमहि, तह तह ईस देव यह हमहि। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि। जही जही जोनि कर्म बस भ्रमहि। जही जही जोनि माने जिस जिस जोनि में कर्म बस भ्रमहि, अपने कर्म के बस हम भ्रमण करें जाएं। हे ईश तहाँ तहाँ हम ही यह देव। हे ईश तहाँ तहाँ माने वहां वहां हम ही हमें यह दीजिए। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईस देव यह हमहि। 84 लाख जोनी है, आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रमत यह जीवा विनाशी। जीव की यात्रा चलती रहती है। भक्त भक्ति करने के लिए शरीर चाहता है, मुक्ति नहीं चाहता है। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। क्योंकि भक्ति हम तब कर पाएंगे जब शरीर होगा। तजौ न तन निज इच्छा मरना, क्योंकि तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। बिना शरीर के भजन कैसे होगा? भक्त कभी भगवान से ये नहीं कहता कि हमें मुक्ति दीजिए। भक्त यही कहता है कि हम अपने कर्म के अनुसार, क्योंकि जीव की जीवन यात्रा कर्म के अनुसार है। जैसा जो कर्म किया है उसी के अनुसार उसका जन्म होता है। कर्म के अनुसार जीवन की यात्रा चल रही है। तो जही जही जोनि कर्म बस भ्रमहि, हे ईश्वर तहां तहां हमें आप यह वरदान दीजिए। जैसे बाली कहता है, अब नाथ करी करुणा, बिलो कहू देहु जो बर मांगो। जेहि जोनि जन्मो करम बस तहाँ, राम पद अनुरागौ तहाँ
राम पद अनुराग। विनय पत्रिका 57 पद में गोस्वामी जी महाराज प्रार्थना करते हैं श्री राम जी से, यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस, यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस, भ्रमत जग जोनि संकट अनेकम, तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम, भवतु मे राम विश्राम मेकम। यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस, भ्रमत जग जोनि संकट अनेकम। जहां भी मेरा जन्म हो, तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम, भवतु मे राम विश्राम मेकम। विनय पत्रिका के 103 पद में गोस्वामी जी महाराज इसी संदर्भ में विनती करते हैं, यह विनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो, हरऊं जीव जड़ताई, चाहूं न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़ो अनुदिन अधिकाई, कुटिल करम लय जाहि मोहि, जहाँ जहाँ अपनी बरियाई, तहाँ तहाँ जनि छिन छोह छाड़बी, कमठ अंड की नाई। यही जग में जहाँ लगी आ तनु की, प्रीति प्रतीति सगाई, ते सब तुलसीदास, प्रभु ही सो हो समिति एक ठाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। कुटिल कर्म ले जाहि मोहि, जहां जहां अपनी बरी आई। ये कर्म का खेल है, कहां जन्म होगा कुछ भी पता नहीं, किस देश में, किस प्रदेश में, किस गांव में, किस परिवार में, ये नहीं जाना जा सकता है पर कर्म पर आधारित। तह तह ईस देव यह मही, ईस माने भगवान शिव, शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरी। इसलिए इस माने शिव जी से प्रार्थना है, हे ईश्वर हमें यह वरदान दीजिए, क्या? सेवक हम स्वामी सिय नाहू, सेवक हम स्वामी सिय नाहू, होहु नात यह और निबाहु, होहु नात यह और निबाहु, सेवक हम स्वामी सिय नाहू। सिय नाहू श्री सीताकांत, श्री राघवेंद्र सरकार, श्री राम जी हमारे स्वामी बने और हम उनका सेवक बने। यह नात और निबाहु होहु, यह नाता यह संबंध, और माने छोर तक अंत तक
निर्वाह हो। श्री राम जी ही हमारे स्वामी रहें और हम उनका सेवक रहें। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नात यह और निबाहु। अंत तक इसका निर्वाह हो। श्री राम जी को सेवक भाव बहुत प्रिय है। अनुज राज संपत्ति वैदेही, अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार सनेही। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहूं मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। बहुत प्रिय है श्री राम जी को दास। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसन देवक। सुतीक्षण महाराज किशोरी जो कहती हैं, जो मन बच क्रम मम उर माही, तजी रघुबीर आन गति नाही। दूसरे की गति न हो। तो श्री राम जी को सेवक भाव दास भाव बहुत प्रिय है। इसलिए भक्त दास होने का अभिमान करता है। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। श्री राम जी कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। मैं एक व्यक्ति का ही संबंध मानता हूं। विनय पत्रिका 231 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, खेली बे को खग मृग तरु किंकर हुए, रावरो राम होए रही हो, यही नाते नर कहूं सचुपई हो, या बिनु परम पद हो दुख दही हो। आपसे संबंध बना रहे, आप के चरणों में प्रेम बना रहे। पांडव गीता में संदर्भ में सबकी यही प्रार्थना है। हमारा जन्म कहीं भी किसी जोनी में हो, पशु में हो, पक्षी में हो, कीड़े में हो, पेड़ में हो, पौधे में हो, लता पता में हो, मनुष्य में हो, देवता में हो, असुर में भी हो, कोई बात नहीं, और प्रेम आपके चरणों में बना रहे। राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। भक्त की भावना होती है कि हम सेवक बन के रहें, पर श्री राम जी ऐसे उत्तम स्वामी हैं कि उनको सखा बना के रखते हैं। विनय पत्रिका 251 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, आप माने स्वामी कई सखा, आप माने स्वामी कई सखा, ते सुभाए स्नेह पाई पति, सावधान रहत डरत। श्री राम जी स्वामी और सखा दो भाव मानते हैं, लेकिन भक्त लोग तो अपने आप को दास मानता है, सेवक मानता है। ये बालक लोग कहते हैं, सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नात यह और निबाहु,
हो नात यह और निबाहु अस अभिलाष नगर सब काहू अस अभिलाष नगर सब काहू कैकई सुता हृदय अति दाहू कैकई सुता हृदय अति दाहू अस अभिलाष नगर सब काहू नगर सब काहू अस अभिलाष नगर में सब काहू माने सब किसी को सभी को मात्र यही अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है कि हमारा जन्म हमारे कर्म के अनुसार जहां भी हो वहां श्री राम जी हमारे स्वामी रहें और हम इनके सेवक रहें। श्री राम जी हमारे राजा हो हम इनकी प्रजा रहें, यही भावना है। असभिलाष नगर सब काहू कैकई सुता हृदय अति दाहू। और श्री कैकई सुता के हृदय में अति दाह है, बहुत जलन है, बहुत कष्ट है। गोस्वामी जी श्री कैकेयी जी को मातृकुल से संबंधित कर रहे हैं, मातृकुल से संबंधित कर रहे हैं, अयोध्या कुल से संबंध नहीं दे रहे हैं। कैकई सुता हृदय अति दाह। श्री राम जी के राज्याभिषेक से एक तरफ जहां सबको हर्षो उल्लास है, वहीं श्री कैकेयी को बड़ा दाह है। वस्तु तो एक ही होती है, लेकिन पात्र के अनुसार उसका परिणाम सामने दिखता है। श्री कैकेयी को इतना जलन क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है, कष्ट क्यों है? तो मानसकार कहते हैं को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंगति पाई को न नसाई, कुसंगति पा करके कौन नष्ट नहीं हुआ, और नीच के मते माने सलाह में रहने पर किसकी चतुराई नहीं चली गई। कुसंगति पाई को न नसाई, नीच मते चतुराई न रही। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से सुसंग मनुष्य को ऊपर उठाता है, उत्कर्ष बढ़ाता है, यशस्वी कीर्तिमान बनाता है, कल्याण का पात्र बनाता है, सुंदर बना देता है, दर्शनीय बना देता है, सर्वगुण संपन्न बना देता है, वैसे ही कुसंग मनुष्य को बिल्कुल नीचे गर्त में पहुंचा देता है। कोई यदि कहता हो कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, कुसंग का क्या प्रभाव पड़ेगा? मानसकार कहते हैं कि कौन कुसंगति पाई नसाई, कौन नष्ट नहीं होता है, अर्थात हर कोई नष्ट हो जाता है। कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा, सुसंगति से कौन बड़ाई नहीं पाया, तो कुसंगति से कौन बर्बाद नहीं हो गया। संगत जति कुमंत्रते राजा, संगत जति कुमंत्रते राजा, मानत ज्ञान पानते लाजा, प्रीति प्रणय बिनी, प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, ना सही बेगी नीति असी सुनी। जिस प्रकार से सतसंगत मुद मंगल मूला है ना, वैसे ही कुसंगति दुख मूला है। हाँ,
ज्ञान घटई जड़ मूढ़ की संगति, ज्ञान घटई जड़ मूढ़ की संगति, प्रीति घटई जो कठोर होई बोले, रीति घटई मुँह नीच के लाए। तो कौन कुसंगति पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। श्री कैकेयी जी जिनका श्री राम जी में अतिशय प्रेम था, लेकिन कुसंग का प्रभाव ऐसा पड़ा कि श्री राम जी से विरोध हो गया, श्री राम जी में नफरत हो गया इनको। ये कुसंग का प्रभाव है, नीच मते की संगति का प्रभाव है। यही तो शिक्षा है, उपदेश है। समझो, नीच विचार वालों की संगति से बचो, जो झगड़ा लगाने वाली बात करे उनसे थोड़ा बचो, नहीं तो जीवन अशांत हो जाएगा। एक बसा बसाया घर, समाज, परिवार बर्बाद हो जाएगा यदि कुसंगति में पड़ करके उनकी बातों में हम आ जाएंगे तो। ऐसे लोग भी घूमते रहते हैं जिनको बड़ा अच्छा लगता है जब किसी का बसा बसाया घर बर्बाद हो जाए, चौपट हो जाए तो। प्रताप भानु कपटी मुनि के मत में आ गए। प्रताप भानु कपटी मुनि के मत में आ गए। बड़े बुद्धिमान राजा थे, बड़े नीतिज्ञ राजा थे, धर्मात्मा राजा थे, लेकिन नीच के मत में आ गए। ब्रह्मवश उनको महान श्रेष्ठ बहुत कालीन चिरंजीवी मुनि महात्मा समझ बैठे, उनकी बातों में आकर के उन पर विश्वास कर बैठे। परिणाम क्या हुआ? इनका राज्य नष्ट हुआ, ये सब नष्ट हो गया, असुर बन गए दूसरे जन्म में। तो कौन कुसंगति पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। साँझ समय सानंद निरप, गयौ कैकेयी गेह, गवन निठुरता निकट किए, जनु धरि देह स्नेह, जनु धरि देह स्नेह। साँझ समय सानंद नृप, गयौ कैकेयी गेह। साँझ के समय में नृप महाराजा श्री चक्रवर्ती अवधेश जी सानंद माने आनंद पूर्वक कैकेयी गेह गयौ, महारानी श्री कैकेयी के घर पहुंचे। श्री कैकेयी महल की ओर प्रस्थान किए। मानसकार कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, जनु स्नेह देहधारी, मानो मूर्तिमान स्नेह शरीर धारण करके निठुरता निकट गमन किए। मूर्तिमान निष्ठुरता के, कठोरता के निकट माने पास में महाराज जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहना ये चाहते हैं कि स्नेह और कठोरता दोनों की पराकाष्ठा है। श्री अवधेश जी स्नेह की मूर्ति हैं, स्नेह की पराकाष्ठा है, तो श्री कैकेयी जी कठोरता की पराकाष्ठा है। दोनों का निर्वाह होगा। श्री कैकेयी की कठोरता बनी रहेगी, महाराज का स्नेह बना रहेगा। भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। किसी ने कहा, आज क्या आवश्यकता थी कि महाराज कैकेयी के महल में गए? नहीं जाते। आज श्री कौशल्या जी के महल में चले गए होते। इसका समाधान है
कि होनहार, पहली बात। दूसरी बात ये कि श्री कौशल्या जी के पुत्र का अभिषेक हो रहा है। श्री कौशल्या जी बहुत मान नहीं चाहती है, कोई बात नहीं, उनके पास हम नहीं भी जाएंगे तब भी उनको बुरा नहीं लगेगा। उनके बेटे का तिलक है। रही बात सुमित्रा जी की, श्री सुमित्रा जी सौम्य है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री कैकेयी जी ये मानवती है और इनके बेटा परदेश भी है, इसीलिए श्री कैकेयी के महल में महाराज जा रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री कैकेयी जी ने महाराज से कई बार निवेदन किया है कि आप श्री राम जी को राजा बना दीजिए। तो महाराज इस बात को लेकर के बड़े प्रसन्न हैं कि ना तो श्री कौशल्या जी ने कभी कहा, न श्री सुमित्रा जी ने कहा। श्री कैकेयी जी ने बहुत बार कहा श्री राम को राजा बनाइए। यह शुभ समाचार मैं जब स्वयं लेकर के उनके पास चलूंगा, उनको बताऊंगा कि भामिनी भयो तोर मन भावा, भामिनी भयो तोर मन भावा, घर घर उत्सव बाज बधावा, राम ही देहु काल जुबराजू। सुन करके हर्षोल्लासित हो जाएंगे, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज ठीक ही सोच के चल रहे हैं, लेकिन वहां पहले से ही उनको किसी और ने पाठ पढ़ा रखा है, और वह पाठ द्वेष, झगड़ा, कलह, स्वार्थ का पाठ पढ़ा रखा है। श्री कैकेयी जी के महल में चल रहे हैं महाराज, यह सोच करके आज ब्यारू वहीं करूंगा, महारानी कैकेयी को बताऊंगा, महारानी कैकेयी बहुत खुश हो जाएगी। महाराज इसलिए भी श्री कैकेयी महल में जा रहे हैं क्योंकि श्री कैकेयी को श्री राम जी के प्रति असीम प्रेम है, लेकिन वो था, अभी नहीं है। जब महाराज पहुंच रहे तब महाराज तो यही मान रहे हैं, प्राण ते अधिक राम प्रिय हुए। गवन निठुरता निकट किए, जनु धरि देह स्नेह। मानव मूर्ति मान स्नेह ही निष्ठुरता के पास गमन किए हैं। महाराज कैकेयी महल में पहुंच रहे हैं। महल में जाने पर पता चला महारानी कैकेयी महल में नहीं है। कहाँ है? पता चला को भवन। तो को भवन की ओर जैसे जा रहे हैं, सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को ही हृदयांगम करते हुए, और कल वैसे प्रतिपदा है, अभी कुछ महीनों से प्रतिपदा में छुट्टी नहीं दी जाती है, लेकिन कल एक दिन के लिए छुट्टी दी जा रही है। प्रतिपदा को बाबा राम नरेश दास जी हैं, प्रकाश बाबा हैं और ऋषि बाबा है, सब आपस में सब संभाले और प्रतिपदा की कथा हो, फिर परसों कथा सुनाएंगे। तो इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता